जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, आनंद में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, सबसे पहले आप लोगों को शुभ संध्या। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, प्राथमिक विद्यालय, विषय अंग्रेजी, है ना। प्राथमिक विद्यालय, विषय अंग्रेजी, दिवस मंगलवार, दिनांक 6/5/2025, कक्षा तृतीय, सत्र 2025। वर्ड फॉर्मेशन, मेक न्यू वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड ग्रास होपर। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज जो है हम लोग कक्षा तृतीय मुख्य रूप से यानी 2, 3, 4, 5 किसी भी क्लास का देख सकते हैं, सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये तो भली भांति आप लोगों को पहले से मालूम ही है। एक ही बात को बार बार दोहराना अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों, आइए हम लोग बात करते हैं। क्या बात करते हैं? तो आइए ना मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं। आज हम लोग वर्ड फॉर्मेशन सीखेंगे। होमोफोनिक वर्ड्स, वर्ड फॉर्मेशन, वाक्य से फल का नाम पहचानना, सब्जी का नाम पहचानना, फूल का नाम पहचानना, रंग का नाम पहचानना, जो भी है मेरे प्यारे बच्चों, ये सब एक नया रिसर्च कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले अध्ययन करते हैं स्वयं, उसके बाद आप लोगों के सामने लाते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, इससे हम लोग भी मोटिवेट होते हैं, आनंद आता है, अच्छा लगता है कि आप लोगों के सामने रखो तो आप लोग भी इस चीज़ को हासिल कर सके, इस जानकारी को प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके। मेरे प्यारे बच्चों, डिजिटल ज़माना है। डिजिटल ज़माने में नए नए कुछ टेक्निक, नया नया कुछ सीखेंगे तो विशेष आप लोग उत्साहित रहेंगे। तो ऐसा मेरे मन में भाव आया मेरे प्यारे बच्चों, इसी को लेकर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। बुक से क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बुक से तो अगर कंटिन्यू देखेंगे ना तो 1 से 2 महीना में कोर्स को पूरा कर देंगे। सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना है आप लोगों को, बाहर का नॉलेज जितना ज़्यादा रखेंगे जीवन में उतना ही उत्साहित रहेंगे, उतना ही चेहरे पर मुस्कान रहेगा, खुशी रहेगा, प्रसन्न रहेंगे आप लोग और हम लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, बात कर लेते हैं अच्छाई बुराई की। चाहे वो किताबी कीड़ा हो या बाहरी नॉलेज हो, है ना, आउटी ज्ञान हो, आउटी नॉलेज हो, तो अच्छाई और बुराई सब में है। अगर अच्छाई नज़रिए से देखेंगे तो अच्छाई होगा, और बुराई नज़रिए से देखेंगे, बुरा दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको बुरा फल ही प्राप्त होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, ना तो मोबाइल फ़ोन ख़राब है, ना लैपटॉप ख़राब है, ना टीवी ख़राब है, ना मूवी बनता है, ना मूवी ख़राब है, कुछ भी ख़राब नहीं है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग उसे ख़राब कर देते हैं, हम लोग उसे बदनाम कर देते हैं, तब जा कर के वो बदनाम होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, आपको 100 में 100 आदमी कभी अच्छा नहीं कहेगा और 100 में 100 आदमी कभी आपको बुरा भी नहीं कहेगा। बस आपको महसूस होना चाहिए और अपने आप में जो है आत्मबल होना चाहिए कि हाँ, कौन सा काम अच्छा कर रहे हैं, कौन सा काम बुरा कर रहे हैं। अच्छाई को पकड़े रहना है, बुराई को छोड़ देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए, ज़्यादा बातें ना करते हुए, आइए बिंदु पर आते हैं। हम लोग काम की बात करते हैं।
क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये सब बातें हम लोगों को ना चाहते हुए भी बोलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं। तो विद्यालय ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हर प्रकार का चीज़ यहाँ विद्यालय से ही हम लोग सीख पाएंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए हम लोग आज ग्रास होपर से 2, 4, 10, 20 जितना आप लोग नया नया वर्ड निकाल सकते हैं, निकालिए। ये एक नया कला है, ये बहुत दिमाग को एक्टिवेट करता है, माइंड को बढ़ाता है, बुद्धि को कुशाग्र करता है, तीक्ष्ण करता है, बल मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, ग्रास होपर। यह बीच में लिख लिए ग्रास होपर, GRASS ग्रास, HOPPER होपर, ग्रास होपर। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग ऐसे करें, चारों कॉर्नर में, चारों कोने में लिखे तो 4 वर्ड हो जाएगा। फिर कम से कम बीच में भी 3-3 वर्ड लिखे तो 4 3 7 हो गया। यहाँ भी 3-3 लिखे तो 7 3 10 हो गया, है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ना तो फिर यहाँ पर जो है हमें दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा मेरे प्यारे बच्चों, छोटा छोटा लिखेंगे ना तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। तो हम चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों नंबर के साथ नंबरिंग करके यहाँ पर आप लोगों को लिख करके दिखाऊं, है ना। और निकालना तो है यहीं से हर एक नया वर्ड। देखिए ये एक ग्रास होपर है, ग्रास होपर वर्ड है ना। इसी ग्रास होपर वर्ड से आप लोग जितना अधिक से अधिक निकाल सकते हैं, जितना अधिक से अधिक निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन कम से कम यहाँ पर 10 एंगल दिए तो 10 वर्ड तो ज़रूर निकालिए मेरे प्यारे साथियों, तब न कम से कम 10 में बस होइएगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कोई नाच नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई गाना नहीं बज रहा, यहाँ पर कोई शादी विवाह नहीं हो रहा जो कि आप लोगों को कुछ अलग इंटरेस्टेड बातें मिलेंगे। यहाँ पर इंटरेस्टेड बातें तो मिलता है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टेड बातें तब मिलता है जब आप लोग उसे भली भांति अच्छी तरीके से सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, अभ्यास करेंगे, मेहनत करेंगे, तब जा कर के आप लोगों को अनंतों अनंत गुना इंटरेस्टेड होगा, आनंद आएगा, फ़ायदा होगा, मज़ा आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों तब जा कर के आप लोग कभी इसका बखान नहीं कर पाएंगे, इतना फ़ायदा देने वाले ये बात होता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग ग्रास होपर को, ग्रास को ही अलग कर लें। जब ग्रास होपर में ग्रास को अलग करेंगे तो क्या होगा, GRAS ग्रास। तो ग्रास का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, ग्रास का मतलब हो गया घास। अब होपर लगाएंगे, दूसरा में होपर लिखेंगे अलग से, है ना, दूसरा में होपर लिखेंगे अलग से तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ना, HOPPER होपर। होपर का मतलब क्या हो गया, कूदने वाला। होपर का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, कूदने वाला। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर में, 3 नंबर में क्या लिखेंगे हम लोग, 3 नंबर में इससे नया वर्ड क्या बनाएंगे, ग्रास होपर से, ग्रास से भी ले सकते हैं कोई स्पेलिंग, होपर से भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक में कहीं से कोई भी स्पेलिंग ले करके हमारा नया वर्ड बनना चाहिए, है ना, और उसका अर्थ सटीक होना चाहिए, तब जा कर के सही होगा। तो अगर हम लोग पहले पेपर ले, पेपर का मतलब क्या होता है, कागज़ होता है। ये तो आप लोगों को पहले से भली भांति मालूम है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों होपर में से क्या क्या लेते हैं, पी, यहाँ से पी लिए और यहाँ से ए ले रहे हैं और फिर यहाँ से पी ले रहे हैं, PER सटीक ले लिए एक बार एक साथ, है ना। तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, पेपर हो गया। पेपर का मतलब क्या होता है, पेपर का मतलब कागज़ होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों
एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, ग्रास हो गया, होपर हो गया, पेपर हो गया, ठीक है। तो पेपर का मतलब कागज़ हो गया। आइए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट नंबर में। आप लोग तो ग्रास होपर से अभी 3 वर्ड निकाले हैं, ग्रास निकाले हैं, होपर निकाले हैं, पेपर निकाले हैं। अब देखिए क्या निकालते हैं। अब जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, अगर देखिए, अगर हम इससे पी लेते हैं और इससे आर लेते हैं, फिर इससे ई लेते हैं और यहाँ से डबल एस लेते हैं, तो हमारा क्या हो गया? प्रेस। PRESS, प्रेस। प्रेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों? दबाना। दो बकर नौकर दबाना। तो प्रेस का मतलब दबाना, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, प्रेस का मतलब दबाना हुआ। अभी हम लोग इससे 4 वर्ड निकाले हैं। अभी हम इससे 4 वर्ड निकाले हैं। अगर आप लोग कम से कम 10 से 11 वर्ड अभी हम इससे निकाल करके आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन इंस्टाग्राम पर ज़्यादा अधिक देर का वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्षमा कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इतना ही देर का अपलोड करूँगा और आप लोग पूर्ण रूप से पूरा फुल वीडियो देखना चाहेंगे तो आप लोगों को यूट्यूब और फेसबुक पर मिल जाएगा। यूट्यूब पर अगर आप लोग देखते हैं तो यूट्यूब चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अपने दुलारे प्यारे भाई को दुलार दीजिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एक दूसरे के पास में भरपूर अथाह रूप से, जिसका हम लोग आप लोगों को कभी बखान नहीं कर सकते हैं। दुलार प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, हमें मोटिवेट करा करके रखिए। हम लोग आप लोगों के लिए तरह तरह का नया नया वीडियो, हर काम छोड़ करके, चाहे मेरे पास कितना भी काम हो, जब तक मेरे पास सांस है तब तक हम आप लोगों के लिए मेहनत ज़रूर कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आगे देखेंगे आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखेंगे तो आप लोगों को फुल वीडियो मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चा एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आइए हम लोग अब 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर में बात करेंगे कौन सा वर्ड निकालेंगे, ठीक है। देखिए, ग्रास होपर में पहला वर्ड ग्रास से हम लोग अगर GRA ले लें, GRA, तीनों स्पेलिंग को एक साथ, ग्रास से GRA, है ना। अब इसके बाद होपर से PE और फिर ग्रास से एक लेटर S ले लें, तो क्या हो गया? यहाँ पर मेरा कौन सा वर्ड बन गया? ग्रेप्स बन गया। क्या? GRAPES, ग्रेप्स। ग्रेप्स का मतलब अंगूर। ग्रेप्स का मतलब मेरे प्यारे साथियों अंगूर। ग्रेप्स का मतलब क्या होता है? अंगूर होता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर में, अब जाकर के देखिए 6 नंबर में। अभी तक हम लोग ग्रास होपर से 5 वर्ड निकाले नया, और हमारा जितना भी वर्ड निकला हुआ है सबका अर्थ होता है, सबका मीनिंग होता है सटीक। और जब तक मीनिंग अर्थ सही नहीं निकलेगा तब तक वो आपका मान्य सही नहीं रहेगा, तब वो आपका गलत हो गया, सही नहीं है। तब फिर आप लोग क्या सीखे? खाक, कुछ नहीं सीखे, है ना। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हमेशा हम लोग सही वर्ड ले करके सही अर्थ निकालेंगे। अब देखिए आगे निकालते हैं। ग्रास से G लेंगे, A लेंगे, होपर से P लेंगे, है ना। अगर ग्रास से G लेते हैं और A लेते हैं, होपर वर्ड से P लेते हैं, सॉरी GA से होपर वर्ड से P लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? गैप। GAP, गैप। गैप सुने हैं ना? गैप का मतलब क्या होता है? अंतर। अब देखिए एक शब्द
से दूसरे शब्द जब लिखते हैं, दूसरे शब्द से तीसरे शब्द जब लिखते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ हमारा अंतर रहता है। अंग्रेजी में उसी को ना गैप कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर। ठीक है, तब ना हमको पता चलता है कि हाँ ये ऐसा शब्द है, ये वैसा शब्द है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन चीज़ों को हम लोग अवश्य जानें, अवश्य सीखें, अवश्य सुनें, अवश्य समझें। ठीक है, आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब 7 नंबर में, ये तो हो गया। अब गराज से ले लेंगे क्या, जी ए, ग्रास वर्ड से जी और ए लेटर ले लिए, एस भी एक ले लिए इससे, और होपर वर्ड से पी ले लिए, पी लेटर। तो यहाँ पर हमारा गैस्प हो गया, GASP, गैस्प। यहाँ गैप बना था, यहाँ गैस्प हो गया। तो गैस्प का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कष्ट। कहते हैं ना, फलाना आदमी को, फलाना आदमी को चिल्लाना आदमी ने कुछ ऐसा शब्द बोल दिया, कुछ ऐसा वाणी बोल दिया कि उस व्यक्ति का बेचारा दिल दुख गया, उस व्यक्ति का दिल दुख गया। उसका बात सुन करके, उसकी वाणी सुन करके उसको बहुत कष्ट हुआ। तो इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, गैस्प कहते हैं। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, गैस्प कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए 8 नंबर में हम लोग बात करेंगे। 8 नंबर में ग्रास से हम लोग हेयर ले सकते हैं और हियर भी ले सकते हैं। बोलिएगा कैसे, तो हियर अगर लेंगे तो हियर का स्पेलिंग क्या होता है, HE, है ना, HE और HER, HEAR। ठीक है, तो यहाँ देखिए HEAR क्या हो गया, हियर हो गया। हियर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, हियर का मतलब होता है सुनना। हियर का मतलब क्या होता है, सुनना होता है। ठीक है, अब अगर आप लोग हेयर लेंगे इसी से, तो हेयर भी बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, HARE, हेयर। हेयर का मतलब खरगोश, है ना। 9 नंबर में देखिए HA, स्पेलिंग इसका क्या होगा, HARE, हेयर। हेयर का मतलब खरगोश, हेयर का मतलब खरगोश, ये होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग को पता चल गया होगा कि हम लोग नया नया वर्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब 10 नंबर में आइए। 10 नंबर में क्या ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इससे अगर देखिए H लेटर लेते हैं, A लेटर लेते हैं, R लेटर लेते हैं, फिर इससे P लेटर लेते हैं, तो इससे भी एक हमारा नया वर्ड बन रहा है क्या, तो देखिए ना, HARP, क्या हो गया, हार्प। HARP, हार्प। हार्प का मतलब क्या होता है, वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र एक प्रकार का बाजा होता है, उसको हार्प कहते हैं इंग्लिश में, है ना। अब आइए मेरे प्यारे साथियों, नीचे जगह नहीं है, ऊपर ही यहाँ पर है, तो 1 से 2 लेटर और 1 से 2 वर्ड और निकाल लेते हैं। 11 नंबर में आइए। 11 नंबर में देखिए इससे क्या निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ आर है, R A, और फिर इससे R ले लेंगे, इससे E ले लेंगे, तो रेयर हो जाएगा, RARE, क्या हो जाएगा, रेयर। RARE, रेयर। तो रेयर का मतलब क्या हो जाएगा, दुर्लभ। रेयर का मतलब दुर्लभ। अब दुर्लभ कहते हैं क्या, किसको मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जो चीज़ें जल्दी मिल पाना संभव नहीं है, बहुत मेहनत करके, कष्ट से हो, खुशी से हो, सुखी से हो, दुखी से हो, जैसे भी हो, अगर उस चीज़ को हमने पा लिया,
उस चीज़ को हमने कर दिया, उस काम को करके दिखाया दुनिया वालों को, तो वो उसको कहते दुर्लभ, बहुत दुर्लभ था। इस चीज़ को आम आदमी नहीं कर सकता था, सभी आदमी नहीं कर सकता है। वही आदमी था जो कि उसने हिम्मत कभी नहीं हारा और उस चीज़ को कर दिखाया। तो इसको कहते हैं रेयर केस, कहते हैं ना, रेयर केस हो गया मतलब दुर्लभ हो गया। रेयर का मतलब दुर्लभ होता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक हियर हुआ, एक हेयर हुआ, एक हेयर हुआ, और एक हियर भी होगा। हियर का स्पेलिंग क्या होता है? HERE, ठीक है ना। हियर मीन्स यहाँ होता है HERE, हियर। हियर मीन्स इसको कहते हैं हियर। हियर मीन्स क्या हुआ? यहाँ, मतलब यहाँ। जैसे देयर का मतलब वहाँ होता है, हियर का मतलब यहाँ होता है, तो वही हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है ग्रास हॉपर वर्ड से वर्ड फॉर्मेशन में हम लोग कम से कम 12 शब्द को सीखा। नया नया ग्रास हॉपर वर्ड से हम लोग 12 वर्ड निकाला, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में यहीं तक। आप लोगों को कीमती समय देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ। आप जब भी देखिए, जिसका भी देखिए, जिनका भी वीडियो देखिए, जिस किसी का भी देखिए, जब भी देखिए, जिस किसी काम से देखिए, मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़रूर देखिए। और ज़रूर देखिए तो पूरा ज़रूर देखिए, स्किप करके नहीं, आगे बढ़ा करके नहीं, उछल कूद करके नहीं, जिससे कि मेरे प्यारे बच्चों ऐसा ना हो जाए कि तेल भी जल जाए और घर भी अंधेरा रहे। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग दीपक में तेल डालते हैं, दीपक को प्रज्वलित करते हैं, दीपक को जलाते हैं, तो जब अंधेरा रहता है तो उस अंधेरे को उजाला में दीपक बदल देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से हम लोग और आप लोग जब भी वीडियो को देखा करें, जिस किसी का भी देखिए, जिस काम से भी देखिए, उस वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए और पूरा ज़रूर देखा कीजिए, बिना स्किप किए हुए, बिना उछाले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए। कंटिन्यू देखिए, सुचारू रूप से देखिए, विधिपूर्वक देखिए, नियम से देखिए, दिमाग को अस्थिर करके देखिए। आप लोग एक दिन ज़रूर उस मंजिल पर पहुंचेंगे जहां कोई पहुंचने के लिए सपनों में भी 1000 बार सोचेंगे। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ सोचा, कष्ट नहीं किया, मेहनत नहीं किया। और आप लोग सोचते हुए उस कार्य को करने के लिए, उस सपना को साकार करने के लिए कष्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को हासिल ज़रूर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। हम भी आप लोगों के तरह स्टूडेंट ही हैं, विद्यार्थी ही हैं। हम कोई टीचर नहीं है, हम कोई शिक्षक नहीं है, हम कोई अध्यापक नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी हम लोग आप लोगों के ही जैसे हैं। तो आप लोगों को जब बताते हैं तो ये हमारा परम कर्तव्य बन जाता है, परम फर्ज बन जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने हमें इस बात को रखना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।